गोरधोइया नाला निर्माण विकास परियोजना अब लोगों के लिए आफत बन गई है। लोग अपने घरों को खाली करने पर मजबूर हो रहे हैं और सड़क पर जीवन बिताने के लिए मजबूर हैं। शहर के एक बड़े हिस्से से जल निकासी की समस्या दूर करने के लिए बनाए जा रहे गोरधोइया नाला परियोजना से कई मकानों पर खतरा उत्पन्न हो गया है। नाले की खुदाई के दौरान लगभग आधा दर्जन मकान दरकने लगे हैं। नाले की ओर से ये मकान झुकने लगे हैं और इसमें रह रहे लोगों ने इस बात की जानकारी प्रशासन को दी है, तो वहां से सलाह मिली है कि मकान खाली कर दीजिए। 2 दिनों से जल्दी लोग मकान खाली कर रहे हैं और किसी मकान में 15 लोग तो किसी में 7 लोगों का परिवार रहता था। अब इन्हें अचानक मकान खाली करके सामान सड़क पर रखने को मजबूर होना पड़ रहा है। मकान में रह रहे लोगों का कहना है कि अब उन्हें अचानक मकान मिलेगा कहां, किसी रिश्तेदार के यहाँ ही शरण लेंगे। गोरधोइया नाले को लेकर जब सीमांकन हुआ तो कई मकान पूरी तरह से और कई आंशिक रूप से इसकी जद में आ रहे थे। इसको लेकर सभी को नोटिस भी दी गई थी। जिसके मकान का जितना हिस्सा नाले की जद में आ रहा था उसको मुआवजा भी दिया गया। प्रभावित हिस्सा तोड़ने के बाद इन लोगों ने बाकी मकान ठीक कराकर उसमें सुकून से रहना शुरू कर दिया। लेकिन अब नई आफत आ गई है। नाला निर्माण के दौरान सर्वे में कई मकानों के गिरने की आशंका जताई गई थी। ऐसे में प्रशासन ने मकानों की रजिस्ट्री करने और उनका मुआवजा देने का ऑफर दिया था। जिनके मकान खतरे में नजर आ रहे थे उन्होंने मुआवजा ले लिया, लेकिन जिन्हें उम्मीद थी कि उनके मकान नहीं गिरेंगे वे मुआवजा लेने नहीं गए। शिवपुर साहबगंज के लोगों को भी यही विश्वास था, लेकिन पिछले 3 दिनों से हालात अचानक बिल्कुल ही बदल गए हैं। अब विभाग ने उनके मकानों पर नोटिस चस्पा कर दी है। पीडब्ल्यूडी से मूल्यांकन के बाद उन्हें मकान का मुआवजा दिया जाएगा। अब समझिए कि आखिर गोरधोइया नाला परियोजना है क्या। 7 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए बजट को मंजूरी दी थी। गोरधोइया नाला निर्माण के लिए 474 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली थी। अब यह लागत 495 करोड़ होने के अनुमान है। यह लगभग 10 किलोमीटर लंबा प्राकृतिक नाला है। शुरुआती चौड़ाई 10 मीटर और आखिरी बिंदु लगभग 20 मीटर चौड़ा होगा। इसके साथ ही उसके आसपास के मोहल्ले में सीरेज योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसमें गिरने वाले नालों को इंटरसेप्ट किया जाएगा और इसके लिए 561 करोड़ रुपए से अधिक लागत आएगी। शहर के आधे से अधिक हिस्सों में जलभराव की समस्या दूर हो जाएगी। तेजी से पानी